Good morning, students. Good morning to all. Uh, we have completed the topic reflection of light, and we have already started refraction of light. But numericals of reflection of light chapter, we will solve today. Numericals of mirrors, numerical based on mirror, NCERT book exercise. So please open your book and exercise. Numerical based on mirror. We will solve numerical based on mirror, and then we will solve numerical based on lens next. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. First, we will write the given part of this numerical. An object is placed at a distance of 10 centimeter. So u equal to minus 10 centimeter. An object is placed, 10 centimeter. Minus 10 centimeter and a convex mirror of focal length 15 centimeter. तो convex mirror है, इसके focal length इसका positive होगा by using sign convention. $15 centimeter. So u equal to minus 10, f equal to 15. We have to find v, position of image, and also write nature and size of the image. One by v plus one by u equal to one by f by using mirror formula. One by v plus one by minus 10 equal to one by 15. Plus minus minus 1 by v minus 1 by 10 equal to 1 by 15. 1 by 10 माइनस में इक्वल के दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे प्लस में. यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 30 एलसीएम होगा. 1 by v इक्वल टू 30 को हटाएंगे 15 से 2 टाइम में 2 और इधर 10 से घटाएंगे 3 टाइम में 2 प्लस 3 by 30 और 1 by v equal to 1 by 6. v इक्वल टू निकलेगा 6 सेंटीमीटर. पॉजिटिव है और ऐसे भी कॉनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड नहीं बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है. कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट.
वर्चुअल एंड इरेक्ट, नोट कर लो इसको। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो हैंड एराइज कर सकते हो इफ यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व। नोट कर लिया इसको सब लोग? क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो मिरर पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 13 मिरर पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन वो न्यूमेरिकल नहीं है, तो समझ लो। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन +1 है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इमेज फॉर्म इज इरेक्ट। इमेज जो है वो कैसा है? इरेक्ट है। इमेज फॉर्म इज इरेक्ट, so it is +1। देन क्वेश्चन नंबर 14 न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. तो जो जो सब चीज दिया हुआ उसको लिखते हैं। ये भी कॉन्वेक्स मिरर वाला ही क्वेश्चन है। बहुत सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, U इक्वल टू दिया हुआ है 20, कॉन्वेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। R दिया हुआ है -30। तुम्हें पता है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा तो हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। F इक्वल टू R/2, F इक्वल टू R/2 करके। F इक्वल टू R/2 कर दिए, -30/2, तो F इक्वल टू 15 निकल गया जो -1। अब फिर लगाएंगे मिरर फॉर्मूला बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला।
1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/-20 इक्वल टू माइनस आएगा 1/15, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/v माइनस 1/20 इक्वल टू माइनस 1/15, 1/20 माइनस में इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15। सॉल्व करते हैं इसको। कॉन्वेक्स मिरर है ना, बाय मिस्टेक यहाँ पर माइनस लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कॉन्वेक्स मिरर है तो माइनस तो होगा नहीं, बाय मिस्टेक लग गया था, उसको मिटा दो। फोकल लेंथ जो है वो 15 प्लस में हो, प्लस में हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वहां पर एफ जो होगा लिख देगा 30/2 यानी कि 50 लिख देगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/-20 इक्वल टू 1/15, ये प्लस माइनस माइनस 1/v माइनस 1/ कितना हो गया 20, और इधर जाकर के होगा तुम्हारा 1/15, ये 1/-20 इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा और हो जाएगा प्लस में, तो 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/15 है, 20 का एलसीएम निकालो 60, 20 से 3 टाइम में कटा, 15 से 4 टाइम में 7/60, यानी कि v इक्वल टू लिखेगा v इक्वल टू जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा 60/7, v इक्वल टू निकलेगा हमारा 60/7। ठीक है, अब जब v निकल गया, अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका नेचर पोजीशन साइज और हाइट ऑफ इमेज भी निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। HI/HO इक्वल टू माइनस V/U। HI/HO इक्वल टू माइनस V/U। HI/HO हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 लिखेंगे इक्वल टू माइनस V हमारा निकला है 60/7, तो माइनस V तो माइनस 60/7 माइनस V/U, U है हमारा -20, यहाँ पर U -20 हो जाएगा। अब -20 से -63 टाइम में कट जाएगा, अब इस 5 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15/7 सेंटीमीटर, V 60/7 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में निकल रहा है, ऐसे भी ये ऐसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है,
तो ये कैसा निकलेगा, हाइट ऑफ इमेज इसका निकला 15/7 और v इक्वल टू 60/7 है, पॉजिटिव है, ये भी प्लस है, प्लस है, इमेज का साइज मतलब इरेक्ट है, और ये v प्लस है मतलब वर्चुअल है, नेचर इसका लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्लीज नोट करो। मिरर पर आधारित न्यूमेरिकल है, इसको कंप्लीट करना है, नोट करो, फिर एग्जांपल, ब्लूप्रिंट, फिर साइड बुक, ढेर सारा न्यूमेरिकल सभी बनाना है, ये स्टार्टिंग है, नोट करो। चलो लिख लिया सब लोग, सब लोगों ने इसमें लिख लिया। अगला क्वेश्चन अब है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मिरर पर आधारित क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. ठीक है, an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror, इस पर concave mirror है, of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp image can be obtained? Find the size and nature of the image. U दिया हुआ है 7, ये HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 7, और दिया हुआ है U -27, फोकल लेंथ 18 है, तो माइनस में होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 1 मिनट इसको जरा सा नोट कर लीजिए। चलो मिटा देते हैं इसको।
An object of size 7 centimeter u equal to minus 27 centimeter फोकल लेंथ f इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है 18। अब कॉनकेव मिरर है, अब इसमें निकालना है भी निकालना है, उसके बाद एच आई भी निकालना है। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/-27 प्लस माइनस माइनस 1/v माइनस 1/27 इक्वल टू 1/-18। 1/27 माइनस 1/18। वन बाय 54, 27 से 54 कटाएंगे टाइम में, प्लस 18, 18 से 54 कटेगा 3 टाइम में, 1/v इक्वल टू 5/54। 5 माइनस में होगा प्लस माइनस, यहाँ पर ये माइनस है। 1/v इक्वल टू 2 माइनस 3/54, 1/v इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 1/54। v इक्वल टू माइनस 54 सेंटीमीटर ये निकला। इमेज डिस्टेंस हमारा -54 सेंटीमीटर निकला। अब हम लोग इससे साइड ऑफ इमेज निकालेंगे, उसके बाद इसका नेचर लिखना है। तो साइड ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, HI/HO इक्वल टू -V/U।
एच आई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाय यू। एच आई इक्वल टू हो गया -14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज -14 सेंटीमीटर। नोट करो इसको। रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। नोट करो इसको। ठीक है, तो ये समझ लिया तुम लोग, ये मिरर पर आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि मिरर पर आधारित न्यूमेरिकल इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला से सॉल्व कर। अब इसका न्यूमेरिकल में जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है वो मिरर पर आधारित वो इतना ही है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो लेंस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इसमें जो है अब क्वेश्चन जो है इसका एक्सरसाइज में हो सकता है, ये न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्पल का तुम लोग सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल में जो दिया रहेगा उसको सॉल्व करोगे, और ब्लूप्रिंट दिया होगा उसको सॉल्व करोगे, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करोगे। रे डायग्राम टोटल 6 रे डायग्राम है इसमें कॉनकेव मिरर में, और 2 रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर में। टोटल 8 रे डायग्राम का प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो साइन कन्वेंशन है ये साइन कन्वेंशन रे डायग्राम पर ही आधारित है, और रे डायग्राम हमें याद रहेगा, उसी बेसिस पर हम लोग तुरंत बता सकते हैं कहाँ पर भी प्लस होगा कहाँ पर भी माइनस होगा। उसके बाद साइन कन्वेंशन के हिसाब से बता सकते हैं फोकल लेंथ कहाँ पर पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ कहाँ पर निगेटिव होगा, कहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा। यू तो हमेशा निगेटिव ही होगा। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट always positive. Height of object is taken as positive always, and height of image will depend on either it is erect or inverted. If image is erect, it will be positive. Erect कब होता है
जब वर्चुअल होता है, और जब ये इन्वर्टेड होगा तो निगेटिव लिया जाए। यहां पर तुम देखो, ये एच आई तुम्हारा जो आया है, एच आई तुम्हारा निगेटिव आया है। साइन कन्वेंशन को यहाँ पर ध्यान दो। हाइट ऑफ इमेज -14 आया है, तो देखो हम इन्वर्टेड लिखे हैं कि नहीं, ये इमेज कैसा इन्वर्टेड, रियल लिखे क्यों, v इक्वल टू -54 आया है, तो v -54 ये कॉन्केव में ही आएगा, रे का अपोजिट में जाएगा। इसके पहले दो रे डायग्राम तुमने देखा कॉन्वेक्स मिरर का, तुम देखो कि उस कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हारे पास लिखा हुआ है कॉपी में, देखो कॉन्वेक्स मिरर में जो भी आया है वो भी प्लस में, तो जब प्लस में आता है तो वो वर्चुअल होता है। और तुम ये देखो कि उसमें इमेज जो निकला है, जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें एच आई जो निकला है वो प्लस में निकला है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव में निकला है, वो पॉजिटिव में निकला रहेगा तो वहां पर इरेक्ट लिए, ये निगेटिव में निकला है तो ये कैसा लिए है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो ये न्यूमेरिकल बनाने में साइन कन्वेंशन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, और साइन कन्वेंशन को जो है रे डायग्राम के बेसिस पर ही हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इसलिए रे डायग्राम का प्रैक्टिस, कॉन्केव मिरर में 6 रे डायग्राम, 6 पोजीशन पर इमेज कैसे बनता है। फर्स्ट पोजीशन यू नो दैट when object placed at infinity, then image form at focus, real inverted, point size. Position number 2, when object is placed beyond infinity, infinity और किसके बीच में रहता है, फोकस, इंफिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज बनता है एफ और सी के बीच में, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा पोजीशन आता है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेम साइज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। चौथा पोजीशन इमेज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड इंफिनिटी होता है, बियॉन्ड सी होता है, सॉरी बियॉन्ड सी होता है, जो कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। फिफ्थ नंबर पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, size infinitively larger than object, real and inverted. Position number 6, when object is placed between F and P, focus and pole, image form between behind the mirror, image form behind the mirror, erect, virtual and erect, larger than object. और कॉन्वेक्स में ओनली 2 पोजीशन होता है, पहला when object placed at infinity, image form at focus, virtual and erect and point size. दूसरा beyond pole, image form between, कहां पर बनता है, C और F के बीच में, और कैसा होता है, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 2 पोजीशन है, ओनली 2 पोजीशन। ओके, थैंक्स टू ऑल। नाउ